हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ थ्योरम्स हैं जो जिसने लिमिट पॉइंट नहीं पढ़ा है वो पहले जाकर के लिमिट पॉइंट पढ़ ले, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगा। पहली थ्योरम हमारी क्या बोलती है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट लिमिट पॉइंट। कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस हो, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सीक्वेंस है -1 की पावर n। इसके दो लिमिट पॉइंट होते हैं -1 + 1। तो ये जो -1 है, जो कम वैल्यू होगी, लिमिट पॉइंट दो है हमारे पास, इसमें जो कम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लीस्ट लिमिट पॉइंट, और जो बड़ी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस कैसी थी? ये बाउंडेड सीक्वेंस थी। इसके दो लिमिट पॉइंट है -1 + 1, तो इसको हम बोलेंगे लीस्ट लिमिट पॉइंट और इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। ठीक है, एक और बात, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, ये वाली सीक्वेंस क्या है? -1 से +1 के बीच की इसकी सारी टर्म्स होती है, दैट मीन्स ये बाउंडेड है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है हमारी बाउंडेड। इस सीक्वेंस के ये जो दो लिमिट पॉइंट्स आए हैं, जो कम है, जो लीस्ट लिमिट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं लिमिट इन्फीरियर, और जो ये बड़ा वैल्यू होती है लिमिट पॉइंट में, जो बड़ी वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं लिमिट सुपीरियर। तो ये -1 हमारा हो जाएगा लिमिट इन्फीरियर। लिमिट इन्फीरियर को लिखने का तरीका ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ an, और जो बड़ी वैल्यू है उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ही हमारा क्या होता है? लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुपीरियर an = +1, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ये जो -1 + 1 बनाई, ये क्या है भाई? बाउंडेड है। ये क्या है? बाउंडेड है, क्योंकि इसके अंदर, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो -1 + 1 के बीच के ही होंगे, दैट मीन्स ये क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होगी उसमें एक ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा, एक लीस्ट लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, थ्योरम देखते हैं। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज क्लोज सेट। वो क्या होगा? हमेशा क्लोज सेट। किसका सेट? लिमिट पॉइंट का सेट, जो कि हमने यहाँ पर बनाया कि भाई सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट का ही हमने सेट बनाया है। ये -1 + 1 ये क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्या है? क्लोज सेट है। ठीक है, उसके बाद है द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट बनाते हैं तो वो कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी सेट कॉम्पैक्ट तब होता है जब वो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। ठीक है, तो ये जो लिमिट पॉइंट का सेट बनाया ये हमारा क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज सेट की जो डेफिनेशन है वो टोपोलॉजी में जा करके पढ़ी जाएगी, यहाँ पर मैं उसको नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखो, इसमें फाइनाइट नंबर है, दैट इज़ क्लोज्ड है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, दैट इज़ क्लोज्ड है। क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि सारी टर्म्स इसके अंदर -1 + 1 के बीच में है। तो ये जो सेट है ये क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है, बाउंडेड भी होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेट। इसके बाद आता है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी किसके होते हैं? एक बाउंडेड सीक्वेंस के होते हैं। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर जो सबसे छोटी, बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर जो दो लिमिट पॉइंट हमें मिलते हैं, जैसे -1 की पावर n में -1 + 1 दो लिमिट पॉइंट मिले हैं, तो उसका जो लीस्ट लिमिट पॉइंट होता है और जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, लिमिट इन्फीरियर को देखो, लीस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड लिमिट इन्फीरियर। इन्फीरियर लिमिट या लोअर लिमिट उसको हम कहते हैं। लिखने का तरीका ये होता है, या फिर लिमिट के नीचे अगर बार लगा हुआ है तो लिमिट इन्फीरियर को दिखाता है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट किसी भी सीक्वेंस का जो होगा, जैसे -1 की पावर n का -1 + 1, तो +1 उसमें ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट था, तो वो उसका हो गया लिमिट सुपीरियर या सुपीरियर लिमिट या अपर लिमिट। ठीक है, तो इसको हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुपीरियर an या लिमिट के ऊपर बार लगा करके ऐसे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है भाई, इसके दो लिमिट पॉइंट है -1 + 1, ये लीस्ट लिमिट पॉइंट है, ये ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है। तो जो लीस्ट लिमिट पॉइंट होता है वो लिमिट इन्फीरियर होता है, जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है वो सुपीरियर होता है। ठीक है, और ये हमेशा लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर किसके होते हैं? हमेशा बाउंडेड सीक्वेंस के होते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये एग्जाम्पल माइंड में रखना। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट दे रखा है, an इज अनबाउंडेड अबव। अगर an कोई सीक्वेंस है अनबाउंडेड अबव है, मतलब उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू मिल ही नहीं रही है जिससे पूरी सीक्वेंस छोटी हो जाए, तो उसका सुपीरियर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर कोई अनबाउंडेड बिलो है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिल रही है जिससे पूरी सीक्वेंस बड़ी हो जाए, अनबाउंडेड बिलो है मतलब नीचे से बाउंडेड नहीं है, तो उसका क्या होगा भाई? वो -∞ की साइड जाएगा, दैट मीन्स इन्फीरियर क्या होगा? उसका -∞ होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट हमेशा बड़ा होता है लीस्ट लिमिट पॉइंट से। इस एग्जांपल के अंदर देखो, ये लीस्ट लिमिट पॉइंट है, ये ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है, तो जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है 1, वो -1 से बड़ा है, दैट मीन्स जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है किसी भी सीक्वेंस का वो लीस्ट लिमिट पॉइंट से बड़ा होता है। ठीक है, इक्वल का साइन क्यों आया वो अभी बताऊंगी। तो ये चीज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुपीरियर हमेशा बड़ा होता है किससे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीरियर से। अब ये इक्वल का साइन क्यों आया? इक्वल का साइन तब आता है जैसे हमने कोई सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस ली है,
अगर हमने कोई सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस लिए तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? पहली बात तो अगर किसी सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो जाती है, जैसे इसमें 1 1 1 ही इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो चुका है, तो इसका लिमिट पॉइंट 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो सुपीरियर होता है और जो इन्फीरियर होता है वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट तो उसका वही हो जाएगा जो उसमें बार बार रिपीट हो रहा होगा, और इस केस में सुपीरियर और इन्फीरियर क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, दोनों ही क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया गया है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सीक्वेंस है हमारी 1/n। अब ये सीक्वेंस हमें पता है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होता है, वो क्या होता है? 0। ठीक है, तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट बनाया सिर्फ एक ही सेट, अगर मतलब सिर्फ ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसा सेट क्या होता है? हमेशा बाउंडेड होता है। तो जो भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता है, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मिलता है, वो हमेशा बाउंडेड होता है। ठीक है, यानी इसका इन्फीरियर क्या है? 0, और इसका सुपीरियर भी क्या है? 0 ही है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट ही एक है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस वाली बात तो मैंने आपको बता ही थी, ये रही कांस्टेंट सीक्वेंस के लिए जो हमारी सीक्वेंस है उसमें के मतलब 1 रखोगे तो 1 1 1 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 2 2 2 2 ही आएगा, तो उसका इन्फीरियर सुपीरियर बराबर हो जाता है। ठीक है, ये वाली दूसरी सीक्वेंस है 1/n, इसका लिमिट पॉइंट हमेशा 0 ही होता है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बनाया 0, अकेला सेट जो भी होता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट होता है और वो हमेशा बाउंडेड होता है। तो इस केस में इन्फीरियर और सुपीरियर क्या हो जाएंगे? दोनों सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? दोनों का इन्फीरियर लिमिट और सुपीरियर लिमिट इस केस में दोनों की सेम ही हो जाती है, 0 ही हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि an, जब भी हम n की वैल्यू ऑड रखेंगे तो हमें 2 मिलता है, जब भी हम n की वैल्यू इवन रखते हैं तो हमें -n मिलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा भाई? 2। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसी बनेगी? n की वैल्यू ऑड, मतलब 1 3 5 7 इन पोजीशन पे जो होगा हमेशा 2 आएगा सीक्वेंस के अंदर। जब भी n की वैल्यू इवन रखेंगे, इवन यानी अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो -2 आएगा, n की वैल्यू 4 रखते हैं तो -4 आएगा, n की वैल्यू 6 रखते हैं तो -6 आएगा। तो ये हमारी इस टाइप की सीक्वेंस बनेगी। किस टाइप की? 2 -2 2 -4 2 -6 2 -8, ऐसी हमारी सीक्वेंस ये बनेगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो 2 है, अगर किसी भी सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है, जैसे इसमें 2 2 2 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 इसका क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया। तो एक तो 2 हो गया लिमिट पॉइंट। दूसरा हम देख सकते हैं -2 -4 -6 -8, अब ये कहाँ जा रहा है? ये तो -इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं ये वैल्यू क्या है? छोटी है, तो ये हो गया हमारा लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है? बड़ी है, तो ये हो गया हमारा लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो जो वैल्यू बड़ी होती है इसी तरीके से इन्फीरियर ये हमारा ये हो जाएगा, सुपीरियर हमारा इसके अंदर 2 हो जाएगा। तो वही है, बस आपको लिमिट पॉइंट निकालना आना चाहिए। लिमिट पॉइंट हमारा 2 होगा इसके अंदर, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस में जो भी टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है वो उसका लिमिट पॉइंट होता है। तो 2 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, और जो मतलब इस सीक्वेंस को 2 सीक्वेंस में हमने डिवाइड कर लिया है ना, वही उसी तरीके से करेंगे। -2 -4 -6 -8 ये -इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, तो ये लिमिट इन्फीरियर है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए लिमिट सुपीरियर हो गया। ठीक है, तो ये कैसे सीक्वेंस थी? वैसे भी अनबाउंडेड बिलो थी, हमें नहीं मिल रहा था कि इस सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। इस सीक्वेंस में बता ही नहीं सकते कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो इसमें क्या हो रही थी? वो ये जो सीक्वेंस माइनस की टर्म्स थी वो -इन्फिनिटी की साइड जा रही थी, तो ये अनबाउंडेड बिलो थी। जो भी अनबाउंडेड बिलो होती है उसमें इन्फीरियर -इन्फिनिटी हो जाता है, अभी हमने पीछे नोट में पढ़ा है। ठीक है, फॉर द सीक्वेंस an-1n, ये जो सीक्वेंस है बहुत बार हम इस सीक्वेंस को पढ़ चुके हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है, जिसमें आप कह सकते हो कि अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? -1। n की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 2, फिर n की वैल्यू 3 रखोगे, n की वैल्यू 4 रखोगे, n की वैल्यू 5 रखोगे, n की वैल्यू 6 रखोगे। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके की है। तो इसमें भी देखो जो माइनस वाली टर्म्स है वो -इन्फिनिटी की साइड जा रही हैं, जो प्लस वाली टर्म्स है वो +इन्फिनिटी की साइड जा रही हैं। तो इसमें हमें लिमिट, मतलब इसमें जो है हमें कोई भी लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर ऐसे मतलब नंबर नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या होगा? जो लिमिट इन्फीरियर है वो -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये कैसी है? ये कैसी है? ये अनबाउंडेड, मतलब बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है और बाउंडेड अबव भी नहीं है। तो जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं होती है उसमें इन्फीरियर -इन्फिनिटी होता है, जो बाउंडेड अबव नहीं होती है उसमें +इन्फिनिटी सुपीरियर हो जाता है। तो वही इसमें है। ये वैसे भी कौन सी है? ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या बोलती है?
अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l। देखो अब ध्यान रखना, an सीक्वेंस l पर तब कन्वर्ज करती है अगर उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर आ जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर लिमिट के। ठीक है, सीक्वेंस L पर कन्वर्ज करती है जब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर आ रखा है L, मतलब सुपीरियर और इन्फीरियर की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है तो सीक्वेंस भी 2 पर कन्वर्ज करेगी, और अगर सीक्वेंस 2 पर कन्वर्ज करती है तो उसका सुपीरियर और इन्फीरियर भी 2 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है 1/n जो है, ये जो सीक्वेंस है आपकी 0 पर कन्वर्ज करती है। देखो ये जो 1/n सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस कैसे निकालते थे इसका, डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी जनरल टर्म में अप्लाई कर देते थे तो हमें मिला 0। तो ये जो सीक्वेंस है ये 0 की तरफ कन्वर्ज करती है। ये क्या है, 0 की तरफ कन्वर्ज करती है। इसकी लिमिट क्या है, 0 है, तो इसका जो सुपीरियर होगा, इसका जो इन्फीरियर होगा वो भी 0 ही होगा। ठीक है, और वैसे हम कहें कि ये जो सीक्वेंस है इसका सुपीरियर हम निकालें और इन्फीरियर हम निकालें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सुपीरियर और इन्फीरियर अगर इसका 0 ही आता है, मतलब इसका 0 ही आएगा, तो इसकी जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, 0 ही होगी। मतलब कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है, इस सीक्वेंस में कन्वर्स भी ट्रू है, क्योंकि हमें पता होता है भाई an जो है इसकी लिमिट 0 आ रही है, और जो लिमिट होती है ना वो हमेशा लिमिट पॉइंट होता है। जो लिमिट होती है वो हमेशा लिमिट पॉइंट होता है। तो लिमिट पॉइंट के मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। लास्ट क्लासेस में तो बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह बता रखी हैं, इसमें हमने 2 चीज़ें मेनली नोट की है। क्या कि अगर कोई टर्म रिपीट होती है इनफाइनाइट टाइम्स तो वो लिमिट पॉइंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट आती है वही उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस थी इसकी लिमिट पॉइंट 0 है। अगर इसकी लिमिट 0 है तो जो लिमिट होती है वो तो हमेशा लिमिट पॉइंट होता ही होता है, बट उल्टा नहीं होता। ठीक है, लिमिट पॉइंट होती है, बट लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होती। लिमिट क्या होती है, लिमिट पॉइंट होती है। तो 0 क्या है, इसका लिमिट भी है और इसकी लिमिट पॉइंट भी है। तो जब लिमिट पॉइंट है तो सुपीरियर और इन्फीरियर क्या हो जाएगा भाई, इसका सेम ही हो जाएगा। जब एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है तो वही सुपीरियर वही इन्फीरियर है जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर लिमिट पर कन्वर्ज करती है तो उसका सुपीरियर इन्फीरियर भी वही होता है, या फिर सुपीरियर इन्फीरियर सेम आ रहे हैं तो वो भी उसी पर ही कन्वर्ज करती है। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस भी इसका अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहा है कि an इज सच दैट लिमिट के ऊपर अगर बार लगा हुआ है दैट मीन्स ये सुपीरियर है, लिमिट के नीचे बार लगा हुआ है दैट मीन्स ये इन्फीरियर है। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों बराबर आते हैं और -∞ के बराबर आते हैं तो वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी -∞ की साइड। अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों +∞ के बराबर आते हैं तो वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी +∞ की साइड। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोची सीक्वेंस पढ़ेंगे।